जय हिंद साथियों। पूर्व सैनिकों को पेंशन बंद होने का और जेल जाने का खतरा। सोशल मीडिया से बनाए दूरी, होगी एफआईआर। सेना अधिनियम 1950 धारा 131, 133, 138, 143, 342, 500, 506 क्या है और इससे कैसे बचें, क्यों ये कहा गया है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की एक घंटी जरूर दबाओ। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा ये निकाला गया 26 मई 2023 का लेटर है। पूरे कमांड्स को ये दिया गया है और इसका जो सब्जेक्ट है मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय एक्स सर्विसमैन, और इसके अंदर पैरा 1 से लेके पैरा 6 तक क्या बताई गई है पूरा समझते हैं। इसका आपको समझने के लिए हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट किया गया है, उसमें जाके समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एडवाइजरी है भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना। नंबर 1 पॉइंट में इन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं में कुछ पूर्व सैनिकों के आचरण से भारतीय सेना की छवि खराब हुई। उदाहरण के तौर पर कुछ घटनाएं ऐसे सामने आए हैं कि सैनिक वर्दी का अनुचित उपयोग से लेकर सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए सेवा पहचान पत्र की फोटोकॉपी ले जाने और संगठन विशेष रूप से अधिकारी वर्ग के बारे में दुष्प्रचार करने और अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। पहचान पत्र और यूनिफॉर्म के अनुचित उपयोग के बारे में पहले भी एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ एक्स सर्विसमैन द्वारा सेवा जीवन, सेवा भत्तों और सेवा से संबंधित मामलों पर जनता की राय को उकसाने और परिवर्तित करने के लिए मीडिया हैंडल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के मामले विशेष अधिकारों में वृद्धि देखी गई है। ऐसे दुर्भावनापूर्ण भाषण और वीडियो क्लिप जो विद्रोह की स्थिति पैदा कर देती हैं, ऐसे वीडियो जो सेना में रैंक से अधिकारियों के बीच हाइप बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का केस बनता है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत। नंबर 2 में इस तरह के अभियान देशपूर्ण और भ्रामक होने के अलावा जनता की मानसिकता को प्रभावित करने का प्रभाव रखते हैं, जिससे गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे बाहरी देश या ताकत इसका फायदा उठा सकते हैं और प्रोपेगेंडा के लिए बाहरी मीडिया को मसाला मिल जाता है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए घातक है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया ऐसे मामलों में एलएमए लर्निंग मीडिया असेसमेंट होता है जो मीडिया के द्वारा किया जाता है, तो उसको इस पर कार्रवाई के संबंध में किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन का संचालन शामिल है, यह अनिवार्य है कि एटमॉस्फेयर को मौजूदा प्रावधानों और इस विषय पर विकसित कानून के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। चौथा में इस बारे में निम्नलिखित कार्रवाई की मांग की गई है। नंबर ए में इन्होंने कहा कि इस तरह के जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उनको फ्लैग किया जाए और इन पर कोर्ट केस फाइल किया जाए। आपत्तिजनक सामग्री वाले वीडियो के चैनल रेगुलेटर फ्लैग कर चैनल को ब्लॉक करना चाहिए तथा कोर्ट केस करना चाहिए। में इन्होंने आगे बताया कि सिविल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए क्योंकि वीडियो की सामग्री मानहानिकारक है और इसमें आर्मी एक्ट 1950 का उल्लंघन है और प्रथम दृष्टया में ये धारा 131 बनता है और वीडियो कंटेंट के आधार पर ये धाराएं जैसे धारा 143, 342, 506, 342, 500, 133 आईपीसी की धारा 138 मामला दर्ज किया जा सकता है। तो सी में इन्होंने फिर बताया दोस्तों कि पेंशन को रोकने या वापस लेने के मामले की सिफारिश करना चाहिए, जो कि पेंशन रेगुलेशन 2008 पार्ट 1 के अधीन पेंशन रोकी जा सकती है। तो 5वें में इन्होंने बताया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अभद्र भाषा घटनाओं पर एफआईआर दर्ज करें और शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी की प्रतीक्षा न करें और उस पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धारा 153A धर्म के आधार पर, 153B जो कि राष्ट्रीय एकता पर होता है और 505 जो कि सार्वजनिक शरारत पर होता है और 295A जो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस आदि, इन पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। 6वें पर उन्होंने आगे कहा कि हालांकि संगठन के खिलाफ झूठे अफवाह का प्रचार करने के लिए मीडिया के उपयोग से जुड़े मामलों में उपरोक्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह उम्मीद की जाती है कि एलएमए यानी लर्निंग मीडिया असेसमेंट को समझने के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई के माध्यम से निश्चित अंतराल पर एओआर यानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो कि एक्स सर्विसमैन के साथ सक्रिय रूप से मीटिंग होना चाहिए और एक्स सर्विसमैन वास्तविक समस्याओं का हल करें। यानी कि ये जो भी स्टेशन हेडक्वार्टर है यानी स्टेशन हेडक्वार्टर के कमांडर को अपने अपने स्टेशन पर एरिया ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वहां पर एक्स सर्विसमैनों के साथ टाइम टू टाइम मिलना चाहिए और उनकी बातें सुनना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान का हल निकालना चाहिए।
ये यहाँ पर इन्होंने छठे पॉइंट में बताया दोस्तों। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि जो आर्मी एक्ट आपने देखे थे, यानी कि जैसे सेना अधिनियम 1950, आर्मी एक्ट 19, हम सबको मालूम है जब से हम भर्ती होते हैं तब से ये हमारे लिए लागू हो जाता है, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो सेवानिवृत्त सैनिक है, सभी है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, अधिकारी वर्ग हो, जेसीओ वर्ग हो या जवान वर्ग हो, सबके लिए वो लागू है। उसमें क्या क्या नियम है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, हल्का सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रीफ बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि आर्मी एक्ट 1950 ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये 49 पेज का है, जो कि 20 मई 2050 को ये लागू की गई थी। अध्याय 1 है, इसमें 49 पेज। यदि आप पढ़ना चाहें, ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप पढ़ना चाहें तो जरूर कमेंट में इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आईपीसी धारा 131 जो विद्रोह को उकसाना आता है, इसमें भी आपको तीनों सेनाओं के लिए है, इस पर आपको दंड मिल सकता है, जो कि आईपीसी धारा 133 है, इसके अंदर भी तीनों सेनाओं के लिए है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी जो अपने पद निष्पदान में हैं पर हमले या दुष्प्रेरणा पर सजा 3 वर्ष तक का यहाँ पर कारावास की इसमें प्रावधान है। आईपीसी 138 के अंतर्गत इसके अंदर आज्ञा का अनुल्लंघन कर, आज्ञा को न मानना और उसको दुष्प्रेरित करना, ये धारा 138 के अंदर आता है, इसमें भी सजा का प्रावधान है। धारा 143 के अंदर 6 महीने तक की सजा इसमें बढ़ाई जा सकती है और कारावास तक मिल सकता है। ये किसी गैर कानूनी जन समूह का सदस्यता लेने पर ये आप कार्रवाई की जा सकती है। और धारा 342 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंध करना, इस पर भी सजा का प्रावधान है। धारा 500 के अंदर मानहानि का केस आप पर लग सकता है। और धारा 506 के अंतर्गत आपको किसी आपराधिक धमकी या मारने की धमकी या किसी, और 2 वर्ष की यहाँ पर सजा का प्रावधान है। और इसमें मृत्यु की धमकी आपने दी है किसी को, गंभीर चोट पहुंचाने की आदि, तो 7 वर्ष तक का कारावास इसके अंतर्गत है। इसमें जमानत भी आपकी नहीं हो सकती और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय होता है, जो अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि सभी इसके बारे में जान सकें और अवेयर हो सकें। अंत में इस लेटर से ये कंक्लूजन होता है कि दोस्तों कि जो भी धाराएं हैं या जो भी कानून है सभी रैंक के लिए वो लागू होता है, बशर्ते कि वह अपने दायरे में सही ढंग से काम कर रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर अपना काम कर रहा हो या किसी संगठन के साथ जुड़ा हो। तो ये थी जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।